दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में होता है एक बहुत बड़ा इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम। और 2025 के मई असेसमेंट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स एसोसिएट्स को नहीं पता है, जिस वजह से हम लोग आपके सामने कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आने वाले एक महीने में लेके आएंगे, जिससे आपको अपने असेसमेंट्स के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल होगा और काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट मैनर में पता चलेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 31 मई 2025 को जो असेसमेंट होने जा रहा है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जिनका आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन से असेसमेंट्स होंगे, कितने इन टोटल स्लॉट्स हैं और कैसे असेसमेंट एक्चुअली चलेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप TCS विंग्स 1 असेसमेंट 31 मई 2025 लिखा हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, अभी क्या है, ये असेसमेंट जनरली साल में 2 बार होते हैं, एक बार मई में, एक बार नवंबर में। तो जो मई 2025 के असेसमेंट्स हो रहे हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एसोसिएट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे जुड़ी हुई कि असेसमेंट्स कैसे होते हैं, और टाइमली वो हॉल टिकट्स या एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं और उनके असेसमेंट्स की डेट निकल जाती है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंटरनल प्रमोशन की उनसे मिस आउट हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो इस मई 2025 के TCS विंग्स 1 प्रोग्राम में आपको काफी हेल्प करेगा। पहली चीज ये, जो स्लॉट्स हम लोग बात करेंगे, जिसके बारे में स्लॉट्स बात करेंगे, तो बेसिकली 4 स्लॉट्स हैं जिनमें इस असेसमेंट्स को लिया जाएगा। ठीक है, एक दिन के 4 बेसिकली स्लॉट्स बनाए हुए हैं और अलग अलग स्लॉट में अलग अलग एसोसिएट्स को हॉल टिकट मिलेगी और उसका असेसमेंट उस दौरान लिया जाएगा। जैसे कि स्लॉट 1, जिसे S1 कहा जा रहा है, वो मॉर्निंग शिफ्ट होगा, जहां 9 बजे से लेकर 10 बजे का असेसमेंट होगा। जो सेकंड शिफ्ट है वो 11:30 से लेकर 12:30 तक दोपहर तक चलेगा। थर्ड शिफ्ट 2:30 से लेकर 3:30 तक आफ्टरनून में चलेगा। और एक इवनिंग में भी असेसमेंट होगा 5 PM से लेकर 6 PM तक, जिसे शिफ्ट 4 कहा गया है। तो इन 4 अलग अलग शिफ्ट में 1 घंटे का टाइम लाइन रहेगा ये। और ये स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ आपके असेसमेंट्स की। असेसमेंट्स मतलब वो MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, जो आप बेसिकली हैंड्स ऑन से पहले देते हो और दूसरे नॉन टेक्निकल ट्रैक्स में देते हो। ठीक है, उन असेसमेंट्स के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। इसके लिए आपको TCS के आयोन सेंटर्स में जाना होता है। TCS ऑफिसेज में इन असेसमेंट्स को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो रही है। अभी क्या है, असेसमेंट की डिटेल समझने की कोशिश करो। ये डिटेल्स है फॉर 31 मई 2025। यहाँ पे 3 शिफ्ट में असेसमेंट्स लिए जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट 1 है T1 MER। ठीक है, और शिफ्ट 1 में ही T7 भी होगा, T9 भी होगा और T13 होगा। जो T देख रहे हो आप दोस्तों, दिस इज बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रैक्स। जैसा कि आप जानते हो, टेक्नोलॉजी ट्रैक्स में हैंड्स ऑन देना कंपलसरी होता है, लेकिन हैंड्स ऑन का एक प्रीरिक्विजिट एग्जामिनेशन होता है जो बेसिकली MCQ फॉर्मेट में आपसे लिया जाता है, और उसी के बारे में सारी डिटेल्स अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट 2 में क्या होगा, T1 MERN, T2, T3, T4, T5, T12, T13, 14, 15, 17 UX एंड डिजाइन भी, और लर्निंग सर्विसेज का भी असेसमेंट्स ये सेकेंड शिफ्ट में लेने का काम करेंगे। थर्ड शिफ्ट की जहां तक बात है, T1 मीन, T3, T4, T5, T12, T14 और T15 इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ट्रैक्स का असेसमेंट लिया जाएगा। 31 मई 2025 इज द फर्स्ट डेट ऑफ योर असेसमेंट इन मई 2025 असेसमेंट। तो मई के एंड में जो बेसिकली मई असेसमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये स्टार्ट ही 31 मई से हो रहा है, तो आपका पहला असेसमेंट 31 मई को हो रहा है। ये अभी इसलिए लिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, अभी आपको इसके बाद हैंड्स ऑन देना होता है, जिसका एक क्लियर हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हो, इनोवेटर कोडिंग चैलेंज भी होता है हैंड्स ऑन के साथ ही। तो वो सारी चीजें एक साथ ली जाए, इसलिए पहले इन असेसमेंट्स को लिया जाता है, ताकि इसका रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर किया जा सके और आपका हैंड्स ऑन भी टाइमली लिया जा सके। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंडीशंस है और ये कुछ शिफ्ट है। और अब आगे चलते हैं, कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं। प्लीज फॉलो द डिटेल इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द एडमिट कार्ड ओनली। देखो, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे। तो अपना हॉल टिकट एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करते हो, प्लीज उसमें टाइम को, वेन्यू को और जिस पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए आपको बुलाया जा रहा है उसे जरा ध्यान से देख लीजिए। वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, और जो वेन्यू, टाइम, असेसमेंट डिटेल जैसे मैंने बताया, वो एडमिट कार्ड में प्लीज वेरीफाई कर लीजिए। वो आप वहां पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, प्लीज नोट डाउन दिस इंस्ट्रक्शंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है अभी।
प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। लास्ट टाइम तक क्या था कि आपकी सॉफ्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड भी अलाउड थी, ठीक है, तो आप जो है मोबाइल फोन में या किसी डिवाइस में दिखाते थे, इट वाज अलाउड। लेकिन अब इन्होंने आपको प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी। आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, इसलिए प्रिंट आउट पहले से लेके जाना अपने हॉल टिकट एडमिट कार्ड का। उसके बाद क्या है, एसोसिएट्स मस्ट कैरी 1 पासपोर्ट साइज फोटो। ये भी एक नई चीज है। अभी तक जितने भी असेसमेंट्स होते थे उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इसमें अभी आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी पड़ेगी और वो पेस्ट करनी पड़ेगी ऑन द सेम एडमिट कार्ड एट द एग्जाम वेन्यू। जो आपको एडमिट कार्ड जो आप प्रिंट करके लेके जाएंगे एग्जाम वेन्यू में जाके इन्विजिलेटर के सामने उसे आपको पेस्ट करना होगा उस एक फोटोग्राफ को, ठीक है। एंड फाइनली टीसीएस आइडेंटिटी कार्ड इज मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसकी सॉफ्ट कॉपी किसी भी सिचुएशन में एंटरटेन नहीं की जाएगी। सो योर एडमिट कार्ड इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक योर एडमिट कार्ड एंड रिपोर्ट टू द सेंटर। तो अपने टीसीएस का एडमिट कार्ड प्लीज लेके चलिए। बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स होंगे जो अभी नया ज्वाइन किया होगा जिन्होंने, और आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो दोस्तों ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। आपने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, ऐसे बहुत रेयर केस होंगे। इनिशियल जब असेसमेंट्स होते थे जब इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए थे, लेकिन अब इसे क्लियर कट बताया गया है कि आपका टीसीएस का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। दैट इज द ओनली डॉक्यूमेंट विच विल बी कंसिडर्ड फॉर वेरिफिकेशन, नो अदर डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड ये था 31 मई 2025 के असेसमेंट्स के बारे में। जो 7 जून 2025 का असेसमेंट हो रहा है दैट इज बेसिकली पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द ईद उल अधा। सो बिकॉज ऑफ दैट 7 जून 2025 का असेसमेंट्स को यहाँ पे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और जो अपडेटेड शेड्यूल है दूसरे असेसमेंट्स का, दूसरे दिनों में जो भी असेसमेंट्स होंगे वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है दोस्तों काफी सारे एसोसिएट्स को ये पर्टिकुलर स्लॉट्स या पर्टिकुलर जो असेसमेंट्स है वहां पे आपको कॉल नहीं किया गया, एडमिट कार्ड नहीं आया, लेकिन आप एलिजिबल हैं। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक्स होने वाली हैं यानी जून में जो असेसमेंट होगा उसमें भी आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। ये जो 31 मई 2025 का असेसमेंट है इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली 26 मई 2025 तक सारे एडमिट कार्ड्स को शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी कारणवश अगर नहीं आता है तो ये बैचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ऑल सिस्टमेटिकली हैपनिंग। अगर आप एलिजिबल हैं आईवॉल के डैशबोर्ड के हिसाब से तो डेफिनेटली आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। और इसके अलावा भी आपका विंग्स 1 असेसमेंट को लेके कोई और कमेंट या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप कमेंट करके हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड आपके काफी सारे क्यूरीज आते हैं दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं उनको रिजॉल्व करने की, और आपका फीडबैक भी आता है, हम लोग उसी फीडबैक को भी पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब स्टूडेंट्स ही कहूंगा मैं, एसोसिएट्स है, अभी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो यूर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप प्रिपरेटरी वीडियोस की भी डिमांड कर रहे हैं। सो वी हैव एक्नॉलेज्ड ऑल द फैक्ट्स, जो भी पॉसिबली हो पाएगा फ्यूचर में आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड गुड लक फॉर योर असेसमेंट्स। उम्मीद करता हूं आपका असेसमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आप दे पाए, और इस असेसमेंट्स का रिजल्ट क्या होता है, कैसे आप इसका एडवांटेज ले सकते हो और कैसे बेसिकली आपको अप टू 100% हाइक मिल सकती है टीसीएस में, इसको लेते हुए हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। जिस वीडियो को अभी स्क्रीन के ऊपर आप होवर होते हुए देख रहे हो उसे भी क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।